चींटियों के बारे में रोचक तथ्य। चींटियां एंट्स जुझारू प्रवृत्ति की होती है। यदि उनमें लड़ाई हो जाए तो वे मरते दम तक हार नहीं मानती और लड़ती रहती है। मरने के बाद चींटियों के शरीर से एक ओलिक एसिड नामक केमिकल निकलता है, जिससे अन्य चींटियां ये जान लेती है कि वह चींटी मर चुकी है। मरने के बाद चींटियों के शरीर से निकला केमिकल यदि दूसरी चींटियों पर डाल दिया जाए तो अन्य चींटियां उन्हें भी मरा समझने लगेंगी। पृथ्वी पर मनुष्य और चींटियां ही है जो अपना भोजन संचय करके रखते हैं। सभी चींटियां तैर नहीं सकती है, ये प्रजातियों पर निर्भर करती है। हालांकि वह तितली या ब्रेस्टस्ट्रोक जैसी तो नहीं है, लेकिन उनके पानी में जीवित रहने की क्षमता है और ये लंबे समय तक भी तैर सकती है। चींटी की कुछ प्रजातियां जैसे पॉलिर्जस लुसीस को दास बनाने वाली चींटियों के रूप में जाना जाता है। वे पड़ोसी चींटी उपनिवेशों पर आक्रमण करते हैं, उनके निवासियों को पकड़ते हैं और उन्हें उनके लिए काम करने के लिए मजबूर करते हैं। इस प्रक्रिया को दास छेड़छाड़ के रूप में जाना जाता है। चूहे जैसे अन्य कीटों के विपरीत चींटियों में कान नहीं होते हैं। वह भोजन के लिए या अलार्म सिग्नल के रूप कंपन का उपयोग करती है। अनुमान लगाया गया है कि दुनिया में हर एक इंसान के लिए लगभग 1 मिलियन चींटियां हैं। चींटियों ने पूरी दुनिया को काफी हद तक जीत लिया है। अंटार्कटिका, आर्कटिक और कुछ मुट्ठी द्वीपों के अपवाद के साथ प्रत्येक महाद्वीप पर कम से कम एक देशी प्रजातियां पाई जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ चींटियों की कोई आंखें नहीं होती। ये चींटियां लाखों की संख्या में अपने शिकार की तलाश में निकलती है। जब शिकार चंगुल में फंस जाता है तो उसका मांस खा जाती है। चींटियों में एक खास गुण होता है जिसके चलते वे अपने शरीर से छोड़ी गई गंध के जरिए अपने पुराने बिल में वापस भी जा सकती है। ऊंचाई से गिरकर ऊपर चढ़ना इनकी खासियत होती है। हर प्रजाति की चींटियों की अपनी सीमाएं होती है जो एक दूसरे पर हमला भी करती है। चींटियों के अपने महल भी होते हैं जो 3 फुट तक ऊंचे होते हैं। चींटियों की कई प्रजातियां खूंखार भी होती है। ऐसी प्रजाति की चींटी मध्य अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण एशिया में पाई जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन ये सच है कि चींटियां मांसाहारी भी होती है। चींटियों बेहद मजबूत होती है। उनके पास अपने शरीर के वजन से 10 से 50 गुना बोझ ढोने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए एशियाई वीवर चींटी अपने स्वयं के द्रव्यमान से 100 गुना बोझ उठा सकती है। आधिकारिक रूप से चींटियां दुनिया की सबसे स्मार्ट कीट है। इनमें 2,50,000 मस्तिष्क कोशिकाएं ब्रेन सेल्स होती है। कई लोगों का मानना है कि चींटियों का खून नीले रंग का होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। चींटियों का खून पूरी तरह से बेरंग होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों ट्रॉपिकल रीजन्स में चींटियां सभी जीवों के द्रव्यमान का 25% हिस्सा निर्मित करती है। कुछ चींटियों के बिल जमीन में 2 फीट तक गहरे होते हैं। वर्तमान में पृथ्वी पर लगभग 10,000,000,000,000,000,000 चींटियां हैं। यदि दुनिया के सभी मनुष्यों का द्रव्यमान और दुनिया की सभी चींटियों का द्रव्यमान जोड़ा जाए तो वो समान होगा। चींटियां एंट्स दिखने में अवश्य छोटी सी है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वे अपने शरीर के वजन का 50 गुना भार लेकर चल सकती है। चींटियों का औसत जीवनकाल 28 वर्ष होता है। चींटियों का सभी कीड़ों में सबसे लंबा जीवन होता है, जो 30 साल तक जीवित रहता है। दुनिया की सबसे छोटी चींटी दुनिया की सबसे बड़ी चींटी के मस्तिष्क में रह सकती है। चींटियां 1 वर्ग मील में प्रति वर्ष अनुमानित 50 टन मिट्टी को स्थानांतरित करती है। अग्नि चींटियां प्रति वर्ष उत्तरी अमेरिका में अनुमानित $5 बिलियन के नुकसान का कारण बनती है। अधिकांश चींटियों पानी के भीतर लगभग 24 घंटे तक जीवित रह सकती है। दुनिया में चींटियों की एक ऐसी भी प्रजातियां हैं जो कि काफी कुख्यात है। इन्हीं में से एक प्रजाति का नाम है ड्राइवर एंट। कहा जाता है कि एक तरीके से आदमखोर चींटी और यह अपने रास्ते में आने वाले हर एक जीव को खा जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह चींटियां आसानी के साथ इंसान तथा घोड़ों को चट कर जाती है। दुनिया की सबसे छोटी चींटी सिर्फ 2 मिलीमीटर लंबी है।
पृथ्वी पर मौजूद जितने भी चींटियों के घोंसले हैं उन सभी का गंध अलग अलग है। अलग अलग गंध होने के कारण घोंसले के अंदर शत्रु के घुसपैठ के बारे में पता चलता है। ऑस्ट्रेलियाई हरी चींटी ऑस्ट्रेलियन ग्रीन एंट्स के द्वारा बनाई गई कॉलोनी 12 पेड़ों तक फैली हो सकती है। हिमयुग के दौरान पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर प्राणियों का अस्तित्व ही मिट गया। परंतु रोचक बात तो यह है कि हिमयुग के इतने प्रतिकूल वातावरण के बावजूद चींटियां अपने छोटे आकार के कारण बची रही और अब तक पृथ्वी में अपनी अस्तित्व बचा कर रखी हुई है। भले ही एक चींटी का दिमाग छोटा हो, परंतु चींटियां आपस में मिलकर एक सुपर ब्रेन को बना भी सकते हैं। इनके अलावा अन्य कोई जीव सुपर ब्रेन को बनाने में अक्षम है। चींटियों में फेफड़े नहीं होने के कारण चींटियां पूरे दिन पानी के भीतर रह सकती है। चींटियों के 2 पेट होते हैं। एक पेट में वे अपने लिए भोजन एकत्रित करती है और दूसरे पेट में दूसरों के लिए। चींटियों के विकास के 4 चरण होते हैं। 1 अंडे एग, 2 लावा, 3 प्यूपा 4 वयस्क एडल्ट। लावा चरण में जो पोषण और देखभाल प्राप्त होती है वही उसका वयस्क रूप का निर्धारण करते हैं। जिन लावा को अच्छा पोषण मिलता है उनमें पंखों का विकास होता है और वे रानी चींटियां क्वीन एंट्स बनती है। बुलेट चींटी बुलेट एंट का डंक किसी भी कीटों में सबसे दर्दनाक होता है। इसके विष से भरे डंक का असर 24 घंटे तक रह सकता है। इसकी तुलना 240 वॉट सॉकेट में अपनी उंगली डालने से की गई है। स्लेव मेकिंग एंट ऐसी चींटियां हैं जो चींटियों की अन्य कॉलोनी से अंडे चुराती है और उन अंडों से निकले बच्चों को अपना दास बना लेती है। बुलेट चींटी बुलेट एंट का डंक इतना तीव्र होता है कि ये एक टरांचुला को पैरालाइज कर देता है। मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली आर्मी चींटियां आर्मी एंट्स बिलों में नहीं रहती है। ये चींटियां हमेशा चलती रहती है। मनुष्यों के अलावा चींटियां एकमात्र प्राणी है जो अन्य प्राणियों की खेती करेगी। जैसे ही हम खाद्य स्रोत प्राप्त करने के लिए गायों, भेड़, सूअर, चिकन और मछली उठाते हैं, चींटियां अन्य कीड़ों के साथ भी वही करती है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे लालची है। उनके पेट में से एक अपने खपत के लिए खाना पकाने के लिए है, जबकि दूसरा व्यक्ति अन्य चींटियों के साथ भोजन साझा करने के लिए है। हार्वर्ड और फ्लोरिडा राज्य विश्वविद्यालयों के एक अध्ययन से पता चला कि चींटियां लगभग 130 मिलियन वर्ष पहले आई क्रिटेशियस तृतीयक जैसी त्रासदी से बच गए थे, जिसने डायनासोर के साथ साथ बर्फ को भी मार दिया था। रात में मजदूर चींटियां अंडे और लावा को घोंसले में ठंड से बचाने के लिए घूमती है। दिन के दौरान कार्यकर्ता चींटियां कॉलोनी के अंडे और लावा को घोंसले के शीर्ष तक ले जाती है ताकि वे गर्म हो सकें। केवल रानी चींटियां ही प्रजनन में सक्षम होती है। इनकी मुख्य भूमिका हजारों अंडे देने की है, जिससे उनकी कॉलोनी मजबूत और शक्तिशाली बनी रहे। नर चींटी का मुख्य कार्य मात्र रानी चींटी से संभोग करना होता है। उसके बाद ये अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहते। एक बार जब एक रानी चींटी संभोग करती है तो उसके पंख झड़ जाते हैं। चींटियों की कॉलोनी में काम करने वाली सभी श्रमिक चींटियां मादा होती है। ये सभी मादा चींटियां बांझ स्टेराइल होती है और प्रजनन में कोई योगदान नहीं देती। चींटियों की कॉलोनी में 20% चींटियां ऐसी होती हैं जो कुछ काम नहीं करती। जिन लावा को भोजन के स्रोत कम होने के कारण पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता, वे कार्यकर्ता चींटियों वर्कर एंट्स में विकसित होते हैं। कार्यकर्ता चींटियों वर्कर एंट के पंख नहीं होते। चींटियों की कॉलोनी में 3 प्रकार की चींटियां होती है: रानी चींटी क्वीन एंट, मादा श्रमिक फीमेल वर्कर्स और नर चींटी मेल एंट। रानी चींटी का आकार अन्य चींटियों की तुलना में बड़ा होता है। मादा श्रमिक चींटियां अपने बिलों से 200 मीटर तक लंबी यात्रा कर सकती है। छोटे आकार के जीव के लिए यह एक लंबी दूरी है। सुपर कॉलोनी चींटियों की विशाल कॉलोनी होती है। इसमें 300 मिलियन तक चींटियां रहती है। दुनिया की सबसे बड़ी चींटी कॉलोनी दक्षिणी कैलिफोर्निया सदर्न कैलिफोर्निया में है, जो 600 मील तक फैली हुई है। वैज्ञानिक मानते हैं कि 40,000 चींटियों के दिमाग को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो वह एक इंसानी दिमाग के ही तरह काम कर सकता है। चींटियों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या लगभग 12,000 मानी जाती है।
चींटी अपने आकार के संबंध में दुनिया के सबसे मजबूत प्राणी में से एक है। एक चींटी प्रजाति दुनिया में सबसे विषम कीट है। दुनिया के कई हिस्सों में चींटियों को मनुष्यों द्वारा एक स्वादिष्टता के रूप में खाया जाता है। चींटियों की दृष्टि क्षमता मात्र 1-2 फीट तक ही होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चींटियां आने आसपास देखने के लिए अपनी आंखों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती। अपने सिर पर लगे एंटीना से ये चीजों को महसूस कर खोज लेती है और खतरों को भांप लेती है। इनकी आंखों में कई छोटे लेंस लगे होते हैं, जिनके कारण ये एक साथ हर दिशा में देखने में सक्षम होती है। वैसे कई चींटियां ऐसी भी होती है जो पूरी तरह अंधी होती है। चींटियों के फेफड़े लंग्स नहीं पाए जाते। उनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे ऑक्सीजन प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। सभी चींटियों के पंख नहीं होते। केवल नर और रानी चींटियों के पंख होते हैं। 6 इंच लंबे पंखों वाली एक प्रागैतिहासिक चींटी की भी खोज की गई थी, जिसे टाइटेनोमाइरा गिगेंटम टिटानोमाइरा गिगंटियम के नाम से जाना जाता है। यह अब तक अस्तित्व में पाई गई सबसे बड़ी चींटी है। ब्लैक गार्डन चींटी ब्लैक गार्डन एंट का जीवन काल 15 वर्ष कुत्ते की तुलना में अधिक होता है। दुनिया की सबसे खतरनाक चींटी ऑस्ट्रेलियाई बुलडॉग चींटी ऑस्ट्रेलियन बुलडॉग एंट है। इसके कारण 1930 के दशक के बाद से 3 मौतें हो चुकी है। दुनिया में अब तक लगभग चींटियों की 2000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। सबसे बड़ी चींटी अफ्रीका में पाई जाती है, जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर तक होती है। अपने छोटे आकार के कारण चींटियों में हमारे जैसे जटिल श्वसन प्रणाली को समायोजित करने के लिए कमरा नहीं होता है। इसके बजाय उनके शरीर के चारों ओर ऑक्सीजन परिवहन में मदद करने के लिए श्वसन के अपने तरीके होते हैं। कुछ अमेज़न चींटियों क्लोनिंग के माध्यम से पुनरुत्पादन करती है। ये बताया गया है कि रानी चींटियां खुद को आनुवांशिक रूप से बेटियों का उत्पादन करने के लिए प्रतिलिपि बनाती है। पृथ्वी पर सभी चींटियों का कुल बायोमास लगभग पृथ्वी पर या उससे भी अधिक लोगों के कुल बायोमास के बराबर है। गिगाटेम लगभग 2.4 इंच 6 सेमी लंबी थी और ऐसा लगता है कि इसमें लगभग 6 इंच का पंख था। तुलना के लिए वर्तमान चींटी प्रजातियों का औसत आकार केवल 0.8 से 1 इंच 2 से 2.5 सेमी होता है। जब कॉलोनी की रानी मर जाती है तो कॉलोनी केवल कुछ महीनों तक जीवित रह सकती है। अब तक की सबसे बड़ी चींटी कॉलोनी 6000 किलोमीटर या 3750 मील चौड़ी थी। चींटियां कीट समूह हाइमेनोप्टेरा इंसेक्ट ग्रुप हाइमेनोप्टेरस से संबंधित है, जिसमें ततैया, वॉस्प्स और मधुमक्खियां बीज भी शामिल है। पृथ्वी पर चींटियों का अस्तित्व लगभग 130 मिलियन वर्षों से है। रानी चींटियां एंट्स 3 दशक तक जीवित रह सकती है। ये पृथ्वी पर किसी भी कीट इंसेक्ट का सबसे लंबा जीवन काल है। रानी चींटी की मृत्यु के बाद कॉलोनी की बाकी चींटियां अधिक समय तक जिंदा नहीं रहती। वे भी कुछ महीनों में मर जाती है। शरीर की बनावट और वजन के कारण ऊंची बिल्डिंग या हवाई जहाज से फेंकने पर भी चींटियों को चोट नहीं लगती। चींटियों को अक्सर एक कतार में चलते हुए देखा जाता है। ऐसा वे इसलिए कर पाती है क्योंकि चलते हुए ये चींटियां फेरोमोन्स नामक रसायन स्रावित करती है, जिसकी गंध को सूंघते हुए पीछे की चींटी आगे चलने वाली चींटी का अनुसरण करती है और इस तरह एक कतार बन जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी चींटी बुलेट एंट है, जो पनामा जंगल पैनामा फॉरेस्ट में पाई जाती है। इनके क्रिटर्स 1.6 इंच तक बढ़ सकते हैं। अमेज़न वर्षावन अमेज़न रेन फॉरेस्ट में फायर एंट अपने पैरों को एक साथ जोड़कर बेड़े जैसा आकार ले लेती है। यह उन्हें नदियों में तैरने और जंगल में यात्रा करने में सहायता करता है। फायर एंट लगभग 9 घंटे प्रतिदिन सोती है। लीफेक्टर चींटियां लीफक्टर एंट्स के शरीर से एक एंटीबायोटिक स्रावित होता है, जो मशरूम की खेती में सहायक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चींटियों के अंदर 2,50,000 से भी ज्यादा दिमाग के कोशिकाएं होती है।